प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस दिन में भी परमेश्वर ने एक महान सौभाग्य हमें दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमें अपनी आंखों की पुतली समान संभाला और ये नया दिन दिखाया। परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं हम सब लोग मिल के। इस दिन में बहुत से लोग जब बिल्कुल अपने अपने जगहों में आराम से बैठे हुए हैं, कुछ लोग कष्ट में परेशान हैं, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर आपसे और मुझसे जब बात करता है, अपनी उपस्थिति से हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर का कितना महान उपस्थिति हमारे साथ है। इस सुबह के समय में भी हम सब लोग एकत्र होके परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर इस दिन में हमारे जीवनों में अपनी इच्छा को प्रकट करे। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके एक दीनता के साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर से बोलेंगे, पिता, जैसे परमेश्वर हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही परमेश्वर मेरा मन आपके लिए हाँफता है। परमेश्वर दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में आपने इतने सारे उपकार किए हैं, उसके बदले में क्या दूंगा? मैं अपने परमेश्वर उद्धार के कटोरे को उठाकर तेरे नाम की दुहाई देता हूं करके वो बोलता है। वैसे ही हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए, इस गीत को गाते हुए, परमेश्वर मुझे उस महापवित्र स्थान में लेके चलिए। परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है।
इस दिन में परमेश्वर हमारे जीवनों में आप महान और अद्भुत कार्य कीजिए पिता। खासकर परमेश्वर जो लोग परमेश्वर इस आराधना में भाग लिए हुए हैं उन सबको आप आशीष कीजिए। इस दिन में परमेश्वर आपकी महिमा आप हमसे लीजिए। परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस सुबह के समय में हम सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके हम गाएंगे, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। ये गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे सब लोग मिलके। मैं चाहता हूं अगर आप बिस्तर में हैं वहां से हट के अच्छे से एक जगह में जहां पर आप परमेश्वर की आराधना कर सके वहां पर परमेश्वर के नाम को महिमा करिए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर को हम आदर करते हुए अपने आप को दीन करते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। बादल बनकर राहों में रक्षा किया है, ज्योति बनकर राहों में राह दिखाया। बादल बनकर राहों में रक्षा किया है, ज्योति बनकर राहों में राह दिखाया। मन की तमन्ना पूरी करेगा, मुझको ना कोई कमी। प्यारे प्रभु भी साथ हो मेरे, मुझको ना कोई कमी। बादल बनकर राहों में रक्षा किया है, ज्योति बनकर राहों में राह दिखाया। बादल बनकर राहों में रक्षा किया है, ज्योति बनकर राहों में राह दिखाया। प्यारे प्रभु जी साथ हो मेरे, मुझको ना कोई कमी। प्यारे प्रभु जी साथ हो मेरे, मुझको ना कोई कमी। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, यूं ही मैं हर पल गाता रहूं। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। कैसा मन तेरी और बात जोता है, यीशु तू चट्टान है साथ आएगा। कैसा मन तेरी और बात जोता है, यीशु तू चट्टान है साथ आएगा। दिल की तमन्ना पूरी करेगा, मुझको ना कोई कमी। दिल की तमन्ना पूरी करेगा, आनंद ही आनंद है। दिल की तमन्ना पूरी करेगा, मुझको ना कोई कमी। कैसा मन तेरी और बात जोता है, यीशु तू चट्टान है साथ आएगा। कैसा मन तेरी और बात जोता है, यीशु तू चट्टान है साथ आएगा। दिल की तमन्ना पूरी करेगा, मुझको ना कोई कमी। यीशु दिल की तमन्ना पूरी करेगा, मुझको ना कोई कमी। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं,
पल गाता रहूं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं। यूं ही मैं हर पल गाता रहूं, यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। यीशु तू ही, बस तू ही मेरे साथ रहेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यीशु हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यीशु हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यीशु हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यीशु हमारे संग संग है। मैं धन्यवाद धन्यवाद करते प्रणाम, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। आप महान है, अद्भुत कार्य करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है। ओ धन्यवाद 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 करते पिता, आपकी महिमा और आदर करते परमेश्वर। आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर, आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है परमेश्वर, जिसमें हमें उद्धार मिल सके परमेश्वर। ओ स्वर्ग में और मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है, ओ जिसमें हमें उद्धार मिल सके। आपका नाम पावन है, आपका नाम सामर्थ्य परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 यीशु, स्तुति करते परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 करते पिता। आमीन आमीन, स्तुति करते परमेश्वर, स्तुति करते पिता। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति करते परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इस समय में एक और गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके हम गाएंगे परमेश्वर के लिए। सब लोग मिलके दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। दलदल
दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है, यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है, यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है, यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर। वो मेरा चट्टान है, यीशु मेरा चट्टान है, यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर। यीशु मेरा चट्टान है, मेरा घर। Yes Lord, आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते परमेश्वर, महिमा करते पिता, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। आप महान है, आप अद्भुत है परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता, ओ स्तुति करते परमेश्वर। Lord, we lift your name on high, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शांति, इस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमेन हालेलुया, आमेन आराधना हालेलुया, यस लॉर्ड, आमेन धन्यवाद यीशु, आमेन धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओरी महाशिरे रे 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 हालेलुया, हालेलुया, यीशु। सब लोग मिलके अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इतने सारे अद्भुत काम किए पिता, परमेश्वर मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूँ परमेश्वर। लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, लॉर्ड आई वर्शिप यू। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद, आमेन हालेलुया। ओ यीशु, we exalt your name on high। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, आमेन, आमेन, यस लॉर्ड। परमेश्वर आप अच्छे, परमेश्वर जब हम तूफान में फंसे हों, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। ओ परमेश्वर आप अच्छे हैं, आप मेरे चट्टान, आप हमारी चट्टान हैं। कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर यीशु, यू आर माई रॉक लॉर्ड, लॉर्ड परमेश्वर आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे चट्टान हैं पिता। परमेश्वर आज मैं जीवित हूँ, कारण आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे चट्टान हैं। ओ यीशु, हालेलुया, आमेन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा,
बीच में आप परमेश्वर मेरे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप मुझे थामने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे ताकत हैं। David said, he strengthened himself in the Lord. परमेश्वर में दाऊद ने अपने आप को बलवंत किया। ओ इस सुबह के समय में आप भी परमेश्वर में अपने आप को बलवंत कीजिए। वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा चट्टान है। ओ यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर हर एक तूफानों में, हर एक लहरों में परमेश्वर आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सब लोग मिल के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद, स्तुति हो यीशु। हालेलुया, मैं धन्यवाद। परमेश्वर आप महान हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पहले दिन में तू साथ था मेरे, आज भी है तू साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में उठते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, ओ यीशु, ओरी महाशेरे। हालेलुया, मैं धन्यवाद करते पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर आप ही हमारे चट्टान हैं।
ओ परमेश्वर, हमें संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए, ओ हर एक कार्य को, आपके जीवन में जो जो कार्य अभी तक सफल नहीं हो रहे या कहीं पर भी रुकावट है, आज इस दिन में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ वो हमारा चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है। इस सुबह के समय में सब लोग मिल के दोनों हाथों को जोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में बोलिए, परमेश्वर आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे चट्टान हैं परमेश्वर, आप मेरे चट्टान हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा इमाम। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते दिन में तू आप था मेरे, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तू ही मेरा चट्टान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तू कदमों के निशान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग मिल के ताली बजाते हुए, ओ परमेश्वर आप अच्छे परमेश्वर, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं। पिता इस दिन में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर हमें उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बनाइए जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। परमेश्वर हमें वो बुद्धि दीजिए कि हम आपके ऊपर और भी भरोसा करने पाए परमेश्वर, और भी आपके ऊपर भरोसा करने पाए परमेश्वर, पहले से ज्यादा, पहले से और भी ज्यादा परमेश्वर। पिता आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में बिल्कुल दिल की गहराइयों से परमेश्वर से बोलेंगे, पिता आप मेरे चट्टान हैं परमेश्वर। हर एक लहरों के समय में परमेश्वर आपके कदम मेरे पास हैं, क्योंकि आपका दर दाहिनी हाथ मुझे उठा के रखा हुआ है परमेश्वर। ओ हालेलुया। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद करते
हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर इस YouTube के द्वारा आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आप अपने वचन के द्वारा उन्हें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। खोए हुए हर एक बल को आज एक नए बल के समान उनको दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आपका वचन कहता है जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। ओ परमेश्वर, इस दिन में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लोग आज जब वचन सुनेंगे एक नया बल प्राप्त करने पाए पिता, एक नया बल प्राप्त करने पाए परमेश्वर। पिता, इस आराधना के समय में एक नया विश्वास आपने दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। पिता, और भी आपके सम्मुख में आने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। लगातार परमेश्वर आप हमें चलाइए। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं। इस दिन में भी रहबोत असेंबलीज ऑफ गॉड के इस आराधना में आप सब लोग सम्मिलित हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं इन आराधनाओं में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आज के दिन में भी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है। दाऊद कहता है कि दाऊद जब परेशानी में था वो हर पल बोलता था, परमेश्वर का वचन के द्वारा उसको बल मिलता था। आज इस सुबह के समय में मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर के विशेष दास हैं, रेवरेंड सुधाकर सैमुअल, जो तमिलनाडु में जियोन असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में सीनियर पास्टर हैं। वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। जब मैंने उनसे कहा कि आप हमारे कलीसिया में परमेश्वर के वचन को लेके आना है, वो बहुत ही आनंद से उन्होंने वो इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इस दिन में वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिल के उनको लिए ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में उनके परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन में अद्भुत कार्य करेगा। ஒருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன்। आज के दिन कलीसिया और सारे लोग जो परिवार के साथ बैठे हैं उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் உங்கள் ஊழியங்களை இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் பல மடங்கு வர்த்திக்க செய்வாராக। आज से बढ़कर परमेश्वर आने वाले समय में आपके कलीसिया को बड़ा करेंगे। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே நான் உங்களை அப்படியே ஆசீர்வதிக்கிறேன்। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं इतना आशीष करता हूँ। வேதத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை நான் வாசிக்க கேட்போம்। वचन से हम देखेंगे வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம், प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள்। उसका 8वां वचन। அவங்களுக்கு ஒரு மைக் ஸ்டாண்ட் வைக்கணும்னா வச்சு கொடுத்தா அவங்க பைபிளை பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்। ஜீசஸ், நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள்। உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான்। I know your works, behold I have set before you an open door which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Jesus, मैं तेरे काम को जानता हूँ, देख मैंने तेरे समय एक द्वार खुला रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, और तेरे सामने बड़े से तो है, फिर भी तू मेरे नाम को वचन को पालन किया है और मैं तेरे नाम को इनकार नहीं करूँगा। ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே சொல்லுகிற ஒரு உன்னதமான வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தமாக சொல்லுகிறேன்।
आज के दिन प्रभु ने जो हमें बताया उसको मैं आज के दिन आपको बताता हूँ। இதோ நான் உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன். परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे सामने एक नए द्वार खुला रखा हूँ, ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। நாம் ஆராதிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பல பெயர்களில் ஒரு பெயர் இப்படி இருக்கிறது. जो मैं हम लोग आराधना करते हैं उस परमेश्वर में बहुत सारे नामों से एक नाम है, ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர். जो कोई भी बंद नहीं कर सकता उसको खोलने वाला, ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர். जो भी बंद करता है उसको खोलने वाला है। வெளிப்படுத்தல் 3:7 அப்படி சொல்கிறது. प्रकाशित के 3:7 ऐसा कहता है, பிலதெல்பியா சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவெனில், फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए जो दूत कहना है, பரிசுத்தமுள்ளவரும் जो पवित्र है சத்தியமுள்ளவரும் और सत्य है, தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் और जो दावीद की कुंजी को रखता है, ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும், जिसको खोलता है और कोई बंद नहीं कर सकता है, ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது, और जो बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய திருச்சபைக்கு கொடுக்கிற வார்த்தைக்காக நான் கர்த்தரை जो ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். आज के दिन परमेश्वर जो आपकी कलीसिया को दिए हुआ वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। இதோ நான் திறந்த வாசலை உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன். परमेश्वर कहता है, मैं जो खुला हुआ द्वार को तेरे सन्मुख रखा है। இந்த இக்கட்டான நாட்களிலே, जो आज के இந்த கோவிட்-19 இந்த இக்கட்டான நேரத்திலே उसके समय में, பலவிதமான தடைகள் நிரம்பி இருக்கிற இந்த நேரத்திலே जो आज के दिन में बहुत सारे रुकावट हमारे कलीसिया में रहने के समय में, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேரே புறப்பட்டு வருகிறது. परमेश्वर का वचन आपके ओर आ रहा है। திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன். परमेश्वर जो खुला हुआ द्वार को तेरे सन्मुख रखा है, ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று திறந்த வாசலை ஒருவரும் பூட்ட முடியாது. जो परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है उसको कोई भी नहीं बंद कर सकता है। கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருப்பார், ஆனால் அதை தடை செய்கிறவன் யார்? जो परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखा है उसको रोकने वाला कौन है? மீகா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது. मीका की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसका 7वां वचन ऐसा कहता है, தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கு முன்னே நடந்து போகிறார். जो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, रुकावट को तोड़ने वाला आपका सन्मुख आगे चल रहा है। கர்த்தர் தடைகளை நீக்கி போடுவாராம். सारे रुकावट को परमेश्वर तोड़ डालेगा। இந்த இக்கட்டான நேரத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை, தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார். परमेश्वर वचन आज के समय में कहता है, जो सारे रुकावट को तोड़ डालने वाला आपका सन्मुख चल रहा है। இந்த காலை ஆராதனையிலே ஒருவேளை பலவிதமான சோர்வுகளோடு நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். जो आज के समय में, आज का दिन में जो आराधना में बहुत दुख के साथ बैठे हुए होंगे। என்னுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற என்னுடைய வியாபாரம் முடக்கப்பட்டாயிற்று, என்னுடைய பிசினஸ் முடக்கப்பட்டு விட்டது, இப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன் என்று பலவிதமான சோகத்தில் இருக்கலாம். परमेश्वर का आप सोच सकते हैं कि हमारे हर चीज बंद हो गया है, हमारा बिजनेस बंद हो गया है और हम बहुत परेशान में सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, என்னுடைய வாழ்க்கையில் இனி ஒரு சுபிட்சம் வருமா என்று கேள்விக்குறியோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். फिर से ऐसे कोई काम आ सकता है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பதாக உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை இது. परमेश्वर कहता है आपसे, உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியால், तुमसे थोड़े से बलन हुए फिर भी तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है, உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன், तेरे सन्मुख खुला हुआ रास्ता को रखता हूँ, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். कोई भी बंद नहीं कर सकता। காரணம், தடைகளை நீக்கி போடுகிறவன் உங்களுக்கு முன்னே நடந்து போகிறார். परमेश्वर आपके सन्मुख चल रहा है। எல்லா தடைகளையும் நீக்கி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். सारे रुकावट को परमेश्वर तोड़कर तेरे आपको आशीष देंगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ஏசாயா 43:18 இப்படி சொல்கிறது. यशायाह की पुस्तक 44वां अध्याय उसका 18वां वचन ऐसा कहता है, முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், जो पूर्व को तुम नहीं सोचना, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம், जो पूर्व को तुम सोचना नहीं।
இதோ நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். मैं आज के दिन नया काम को करता हूँ. நான் வனாந்திரத்தில் வழியையும். मैं ஆமென், ஹalleluya. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேரே இப்படி புறப்பட்டு வருகிறது. परमेश्वर का वचन ऐसे आपकी ओर आता है. வனாந்திரத்தில் கர்த்தர் வழியை உண்டாக்குவார். परमेश्वर आपके लिए एक ऐसे रास्ता को खोलेंगे. அவாந்திர வெளியில் ஆறுகளை உண்டாக்குவார். परमेश्वर जो जिस रास्ते पे कुछ नहीं है उसमें परमेश्वर द्वार को खोलेंगे. உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் आपको थोड़े से बलन हुए. என் வசனத்தை கை கொண்டபடியால் परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया. திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன். परमेश्वर आपको खुला हुआ द्वार को आपका सम्मुख रखेंगे. நல்ல கையை உயர்த்தி சத்தம் அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். हाथ उठा के हालेलुया कहें. ஹalleluya. हालेलुया. திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன். खुला हुआ द्वार को मैं तेरे सम्मुख रखता हूं. ஆமென். आमेन. ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், நானே வாசல் என்று சொன்னார். परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूं. நானே வாசல். मैं ही द्वार हूं. யோவான் 10 அதிகாரம் 9 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது யோவான் की पुस्तक 10वां अध्याय उसको யோவான் 10:9 இவ்விதமாக சொல்கிறது, 10:9 ऐसा कहता है, நானே வாசல், मैं ही द्वार हूं. என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் मैं ही द्वार हूं. यदि कोई मेरे द्वार बिना प्रवेश नहीं करेगा அவன் உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை கண்டடைவான். तो उस उदार पाएगा और तो भारत और वे आए जाएगा करने के लिए चाहे पाएगा. ஒருவரும் அடைக்க முடியாத ஆசீர்வாதம், அது தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதம். जो भी बंद नहीं कर सकता वैसे आशीष को परमेश्वर हमारे लिए देता है. இந்த இக்கட்டான நாளிலே நானே வாசல் என்று சொல்லுகிற இயேசு உங்களுக்கு ஒரு புதிய வழியை திறப்பார். जो इस समय के लिए परमेश्वर जो बहुत कठिन समय है उस समय पे परमेश्वर आपके लिए एक आशीष देंगे. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வழியை திறப்பார். परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार खोलेंगे. பக்கத்தை திரும்பி பார்த்து கையை குலுக்கி சொல்லுங்க, கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வழியை திறப்பார். बगल में देखे हुए हाथ को मिलाते हुए कहें, परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार खोलेंगे. யோவான் 14:6 இவ்விதமாக சொல்கிறது, योना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसको 6 वचन. அதற்கு இயேசு, परंतु मैं நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். ही रास्ता और நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். मैं ही रास्ता और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. என்னாலே அல்லாமல் मैं मुझसे छोड़कर ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்றார். मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं जा सकता. No one comes to my Father except through me. मुझे छोड़कर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है. அப்போஸ்தலர் 4:12 விதமாக சொல்கிறது, पृथ्वी का काम उसका 4वां अध्याय. அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. छोड़कर कोई दूसरा नाम नहीं है. அவராலே அல்லாமல் வேறு ஒருவராலும் ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாது. उसको छोड़कर कोई और किसी से आशीष हम नहीं पा सकते हैं. ஆக இயேசுவாகிய வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கிற எந்த के लिए परमेश्वर कहता है, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். तेरे काम को मैं जानता हूँ. உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் जो तेरे से थोड़ा सा बलन है, என் நாமத்தை மறுதலியாமல் तूने मेरे नाम को इनकार नहीं किया, என் வசனத்தை கை கொண்டபடியால் मेरे वचन को ग्रहण किया, உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன். मैं तेरे सन्मुख नए द्वार को रखता हूँ. கர்த்தர் நமக்கு வைக்கிற திறந்த வாசலுக்காக ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर ने जो खुला हुआ द्वार हमारे लिए रखा है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. ஒருவேளை இந்த உலகம் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். ये सारी दुनिया बंद हुआ होगा इस समय में. இந்திய தேசம் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். इंडिया देश सारे बंद हुए हैं. உத்தரப்பிரதேசம் நோய்டா அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். उत्तर प्रदेश नोएडा बंद हुआ होगा. கர்த்தர் உனக்காக ஒரு வாசலை திறப்பார். परमेश्वर तेरे लिए एक नए द्वार खुला है. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? சத்தமானலே சொல்லுங்க. जितने लोग विश्वास करते हैं वो हालेलुया कहें. இந்த காலை நேரத்திலும் आज के सुबह के समय में கர்த்தர் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறார். परमेश्वर नए द्वार खुला हुआ द्वार को तेरे सन्मुख रखता है.
வேதம் பலவிதமான வாசல்களை நமக்கு விளக்கி சொல்கிறது. परमेश्वर ने बहुत सारे खुले हुए द्वार को रखा है. சில வாசல்களை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் சொல்ல போகிறேன். थोड़े द्वार को मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ. கர்த்தருடைய சமூகத்தை நம்பி வாசலாகிய இயேசுவை நம்பி அவருடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது கர்த்தர் உனக்காக अनेक வாசல்களை திறக்கிறார். परमेश्वर के सामने जो विश्वास करके उसके पास आके और जो हम उसके पास आते हैं वो हमारे लिए एक नए द्वार रखा है. பரிசுத்த வேதம் பல வாசல்களை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. पवित्र पुस्तक में बहुत सारे रास्तों के बारे में बताया है. சில வாசல்களை குறித்து இந்த காலவெளியிலே சீக்கிரமாய் விளக்க விரும்புகிறேன். पर मैं थोड़े द्वार के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ. இந்த நாளிலும் முதலாவது ஒரு வாசலை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். आज के दिन में एक वचन को बताना चाह रहा हूँ. என்னோடு கூட யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். योना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, उसका 9वां वचन, நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான் என்று வேதம் சொல்கிறது. द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर पर प्रवेश करे तो उसके पाएगा, उधार पाएगा और भीतर पाएगा और जाएगा और करने के लिए और चार पाएगा. இந்த வசனத்தை நன்கு கவனித்து பாருங்கள். इस वचन को गौर से देखें. I am the door. मैं ही द्वार हूँ. If anyone enters by me, कोई भी मेरे बिना, he will be saved वो मेरे द्वार और वो प्रवेश करेगा and will go find pasture. और चार पाएगा. और वचन कहता है, இந்த ஆங்கில பதத்தினுடைய வார்த்தையை நன்கு கவனித்து பாருங்கள். अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, If anyone enters by me, जो भी मेरे द्वारा, ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், और मेरे द्वारा कोई अंदर प्रवेश करे. தமிழ் பதத்தில் சொல்லப்பட்டதை காட்டிலும் ஆங்கில பதம் மிக அழகாக இருக்கிறது. तमिल में से बढ़कर अंग्रेजी में अच्छे से लिखा है. If anyone enters by me, द्वार में कोई भी. அப்படியானால் இந்த வாசலுக்கு நான் ஒரு பெயர் கொடுக்க விரும்புகிறேன். இந்த வாசலுக்கு ஒரு பெயரை வைக்க விரும்புகிறேன். इस द्वार के लिए मैं एक नाम को देना चाहता हूँ. இந்த வாசலுக்கு என்ன பெயர்? इस द्वार के लिए क्या नाम है? எவரும் பிரவேசிக்க கூடிய வாசல். कोई भी प्रवेश करने वाला द्वार. எவரும் நுழையும் வாசல். कोई भी प्रवेश करने वाला द्वार. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யார் வேணாலும் இந்த வாசல் வழியாக நுழையலாம். कोई भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस द्वार के अंदर जा सकते हैं. ஆக என்னுடைய செய்தியினுடைய முதல் பாயிண்ட், என்னுடைய தலைப்பு எவரும் நுழையக்கூடிய வாசல். आज का मेरा संदेश यही है कि कोई भी द्वार में जा सकता. இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால், योना की पुस्तक 10वां अध्याय में देखेंगे तो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நானே வாசல் என்பதை விளக்குகிற அதிகாரம் இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரம். प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही द्वार हूँ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன், मैंने तेरे सन्मुख खुला द्वार को रखता हूँ, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். उसको कोई. முதலாவது வாசலை பாருங்கள். आज के जो पहला द्वार को देखेंगे, எவரும் நுழையும் வாசல். कोई भी अंदर जा सकता है. யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திலே योना की पुस्तक 10वां अध्याय நானே வாசல் என்று ஒரு காரியத்தை விளக்குகிறார். मैं ही द्वार हूँ परमेश्वर कहता है. இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திலே 3 காரியங்களை பார்க்க முடியும். योना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय में 3 बार को देख सकते हैं. இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தை நிறுத்தி நிதானமாய் வாசித்து பாருங்கள். इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த வாசலை விளக்குகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விளக்குகிற வாசலில் 3 காரியத்தை பார்க்க முடியும்.
इस अध्याय को 10वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 3 बात को प्रभु यीशु मसीह अच्छे से बताते हैं। இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் மேய்ப்பனை குறித்து விளக்கக்கூடிய அதிகாரம். इस 10वां अध्याय में जो चरवाहे के बारे में बताने वाला अध्याय है। இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் ஆட்டை குறித்து விளக்குகிற அதிகாரம். इस 10वां अध्याय में भेड़ के बारे में बताया हुआ है। மேய்ப்பனையும் ஆட்டையும் குறித்து சரியான விளக்கம் யோவான் 10ஆம் भेड़ அதிகாரம். और चरवाहा और भेड़ के बारे में इस वचन में लिखा है। இந்த யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் யோனா की पुस्तक उसका 10वां अध्याय को आप देखेंगे तो மேய்ப்பனின் உத்தரவாதத்தை பார்க்க முடியும். परमेश्वर का जो बोलने वाले को देख सकते हैं। மேய்ப்பனின் கரிசனையை பார்க்க முடியும். परमेश्वर की जो दया है उसको देख सकते हैं। மேய்ப்பனின் ஏக்கத்தை பார்க்க முடியும். जो परमेश्वर का जो तरस खाने वाला हृदय उसको देख सकते हैं। 3 காரியம் சொன்னேன். 3 कार्य को बताया है। என்னென்ன சொன்னேன்? जो क्या क्या बताया है? மேய்ப்பனின் உத்தரவாதம், जो परमेश्वर का जो देखने वाला हृदय, மேய்ப்பனின் கரிசனை, जो दया करने वाला मन, மேய்ப்பனின் ஏக்கம். जो परमेश्वर का जो हमारे लिए जो யோவான் 10:9 பாருங்கள். योना की पुस्तक उसको 10 और 9 को देखेंगे। ஏற்கனவே நாம் அந்த வசனத்தை வாசித்தோம். पहले हम इस वचन को पढ़े थे। மேய்ப்பன் கொடுக்கிற உத்தரவாதம் என்ன? परमेश्वर जो हमारे लिए बोलने वाला हर चीज देखेंगे। நானே வாசல், मैं ही द्वार हूँ, जो मेरे द्वार कोई भी प्रवेश करे அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். वही उद्धार पाएगा। உள்ளும் புறம் अंदर और बाहर और सारे जीवन को पाएगा। மேய்ப்பனுக்கு கொடுக்கிற உத்தரவாதம் என்ன? परमेश्वर जो हमारे लिए देता है उसको क्या करे? அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். वही उद्धार पाएगा। இந்த வாசல் வழியா ரட்சிக்கப்படுவான். जो इस द्वार के अंदर जो भी प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। வழியாய் உள்ளே வருகிற यीशु मसीह के नाम में जो इस द्वार के अंदर प्रवेश करता है वही उद्धार पाएगा। அவன் எப்பேற்பட்டவனாய் இருந்தாலும் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी दुख में क्यों ना हो, वही व्यक्ति उद्धार पाएगा। உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை கண்டடைவான். और अंदर और बाहर और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा। ஆண்டவர் கொடுக்கிற உத்தரவாதம் அதுதான். परमेश्वर जो देने वाला यही चीज है। இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, जो परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला भाई और बहनों, என்னுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையா இருக்கிறதே. मेरे जीवन में परमेश्वर को जो पसंद नहीं वैसा जीवन हो, பலவிதமான பாவங்கள் விட முடியாதபடி என்னை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது. बहुत सारे पाप मेरे जीवन में ऐसे हो। இந்த கெட்ட பழக்கங்களிலிருந்து எனக்கு யார் விடுதலை கொடுக்க முடியும்? बहुत सारे गंदे काम से कौन मुझे छुटकारा दे सकता है? பல விதத்திலே சோர்ந்து போய் நீங்கள் बहुत காணலாம். सारे काम में हम बहुत दुखी हो। परमेश्वर जो आपसे कहता है பழக்கத்தை நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். जो बहुत सारे छोड़ नहीं सकते वैसे पाप में आप फंसे होंगे। பாவ சாபங்களில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். पाप और श्राप में बंधे हुए होंगे। ஒருவன் என் வழியாய் பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். जो मेरे द्वार में प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை கண்டடைவான். और अंदर और बाहर जीवन को पाएगा। மேய்ப்பன் கொடுக்கிற உத்தரவாதம் அதுவே. परमेश्वर देने वचन देता है। சத்தமரலிலே சொல்லாமா? हालेलुया बोलेंगे। இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, इस आवाज को सुनने वाले हर एक जो बच्चे, புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தில் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். जो आप पीने वाले होंगे, குடி பழக்கத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். शराब पीने वाले होंगे, பலவிதமான கெட்ட பழக்க வழக்கங்களில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கலாம். बहुत सारे पापों में फंसे हुए होंगे। விடுதலை இல்லாமபடி நீங்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். हमको कौन छुटकारा दे सकता वैसे सोच सकते हैं। மெய்ப்பன் கொடுக்கிற உத்தரவாதம் என்ன? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, இந்த வாசல் வழியாய் जो इस द्वार के अंदर प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, जो यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे तो வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட பாவ பாரங்கள் எதுவா இருந்தாலும் जो जैसे भी पाप क्यों ना हो परमेश्वर के सामने आओगे तो அவரே உன்னை ரட்சித்து உன்னை உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை
सन्मुख में आप आएंगे तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा और अंदर और बाहर आपको जीवन देगा। உன்னுடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக அநேகருக்கு காணப்படலாம். तुम्हारे जीवन में कौन ऐसे कर सकता है, पूछ सकते हैं आप। உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கலாம். आपका जीवन किसी की ओर से कोई प्रयोजन नहीं है। இயேசுவாகிய இந்த வாசல் வழியாக மாற்றுவார். प्रभु यीशु मसीह के सामने आके खड़े होंगे तो परमेश्वर आपका जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया। இரண்டாவது சொன்னேன் மெய்ப்பனின் கரிசனை. परमेश्वर का दया। யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் योना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 11ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். 11वां वचन। நல்ல மெய்ப்பன் अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवனை கொடுக்கிறான். अच्छा चरवाहा बेटों के लिए अपना प्राण को देता है। I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, The good shepherd lays down sheep. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। மெய்ப்பனின் फिर के दया को यहाँ पे दे सकते हैं। இயேசுவாகிய வாசல் அண்டைக்கு எவர் வந்து நின்று ரட்சிக்கப்பட்டாலும் மெய்ப்பனுடைய கரிசனை மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான். परमेश्वर के सन्मुख में जो भी आके खड़े होता है उसका द्वार पे परमेश्वर अपना जीवन को देने के लिए भी सामर्थ रखते हैं। என்னை நேசிப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். आप सोच सकते हैं हमसे कोई भी प्रेम नहीं करता है, सो सकते हैं। என்னை விசாரிப்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை என்று கண்ணீரோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். मुझसे पूछने वाला कोई नहीं सोच के आप रो सकते हैं। இயேசுவாகிய வாசல் ஒருவர் இருக்கிறார். परमेश्वर जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो आपको पूछने वाला प्रभु यीशु मसीह है। உங்கள் கவலைகள் எதுவாயிருந்தாலும் இயேசுவின் மேல் வைத்து விடுங்கள். आपको जितनी भी चिंता है प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए। மெய்ப்பனின் கரிசனை என்ன? மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக ஜீவன் दया करता है, वो आपको अपना प्राण भी प्रभु यीशु मसीह दे देते हैं। சுமார் 2020 வருடங்களுக்கு முன்பதாக உனக்காக எனக்காக இந்த பூலோகத்தில் வந்து நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த நல்ல மெய்ப்பன் 2020 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आके प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। யோவான் 10:10 இப்படியாக சொல்கிறது. योना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन ऐसा कहता है, திருடன் திருடவும் जो चोर किसी और काम के लिए आता है, நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும்படி வந்தேன். मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। The thieves comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल करने के लिए और चोरी करने के लिए आता है। Hallelujah. हालेलुया। யோவான் 10:12 என்ன சொல்கிறது? योना की पुस्तक 10 और 12वां के वचन कहता है, மெய்ப்பனா இராதவன் ஆடுகள் தனக்கு சொந்த ஆடுகள் விட்டு ஓடி போகிறான், அவைகளை பீரியடித்து சிதறடிக்கப்படும். जो वचन कहता है, मजदूरी जो चरवाहा के और नहीं भेड़ों के लिए मालिक है और भेड़ों के लिए छुटकारा भी जाता है। எவரும் நுழையக்கூடிய வாசலாகி இயேசுவின் வாசல் அண்டைக்கு நீங்கள் வருவீர்களானால், आप यीशु मसीह के द्वार के पास आएंगे तो மெய்ப்பனின் உத்தரவாதம் உண்டு, परमेश्वर की दया आपको मिलेंगे, மெய்ப்பனின் கரிசனை உண்டு. परमेश्वर की दया आपको मिलेंगे। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். तीसरा आपको एक बात बताऊंगा, மெய்ப்பன் ஏக்கம். परमेश्वर का दया, மெய்ப்பனின் ஏக்கம். परमेश्वर का जो दया। யோவான் 10:16 என்ன சொல்கிறது? योना की पुस्तक 10 और 16वां अध्याय क्या कहता है, இந்த தொழுவத்தில் அல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு. मेरे और मेरे बिना इस भेड़ को छोड़कर बहुत सारे भेड़ मेरे लिए है, அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும். उसको भी मुझे लाना है, அவைகளின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும்.
वो मेरे आवाज को सुनेंगे। அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனும் ஆகும். उसको एक ही चरवाहा और एक ही भेड़ होंगे। மெய்ப்பனுடைய ஏக்கத்தை பாருங்கள். परमेश्वर को जो दया करने वाला हृदय को देखिए। இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத अनेक ஆடுகள் எனக்கு உண்டு. इस जो भेड़ चरवाने का वाला भेड़ को छोड़कर बहुत सारे भेड़ मेरे அவைகளை எல்லாம் நான் கொண்டு வர வேண்டும். उसको मुझे ले आना है। கையை உயர்த்தி நல்ல சத்தமா இல்லையே சொல்லுங்க. हाथ को उठा के हालेलुया कहें। நோய்டாவுல ஏராளமான ஆடுகள் இருக்குது. नोएडा में बहुत सारे भेड़ हैं। ஆனா கொஞ்சம் ஆடு தான் இப்போ தொழுவத்தில் இருக்கு, சபைக்குள்ள இருக்குது. कलीसिया में अभी थोड़े भेड़ हैं, लेकिन உங்க மெய்ப்பனுக்கு அது சந்தோஷமா? आपके पास्टर को वो खुश है? உங்க மெய்ப்பனுக்கு எப்ப சந்தோஷம் வரும்? आपके पास्टर को कब खुश होंगे? சபை முழுவதும் ஆடுகளால் விசுவாசிகளால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். आपके कलीसिया पूरा भेड़ों से भर के रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? மெய்ப்பனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், விசுவாசிகளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும். आपके पास्टर भी खुश होना है और कलीसिया के विश्वास भी खुश होना है। உங்க பாஸ்டரோட இணைஞ்சு நல்ல ஊழியம் செஞ்சு இந்த நோய்டாவில் இருக்கிற எல்லா ஆடுகளையும் கொண்டு வந்து சபைக்குள்ள சேர்க்கணும். आपके पास्टर साथ मिलकर आप सेवा कर कर सारे जितने भी लोग हैं उनको कलीसिया में लाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆட்டுக்கு நல்ல சாப்பாடு போட்டு ஆட்டை மெய்ப்பன் வளர்க்கறது தான் மெய்ப்பனுடைய வேலை. पास्टर के काम यही है कि जो कलीसिया में जो भेड़ हैं उसको अच्छा खाना खिलाना है। आमीन आमीन। ஆடுனுடைய வேலை என்ன? भेड़ के काम क्या है? ஆடு வருஷம் குட்டி போடணும். भेड़ साल साल में बच्चा देता है। ஆமென் आमीन। பக்கத்து திரும்பி கையை குலுக்கி குட்டி போடுங்கன்னு சொல்லுங்க. बगल में देख के बोले कि बच्चा दे दे। ஆமென் आमीन। குட்டி போடலன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டு கதை. बच्चा नहीं देंगे तो भेड़ क्या होगा? ஒரு வருஷம் பாப்பாரு மெய்ப்பாரு, 1 साल देखेंगे, 2 வருஷம் பாப்பாரு, 2 साल देखेंगे, 4 வருஷம் பாப்பாரு, 4 साल देखेंगे, பிறகு என்ன ஆகும்? फिर क्या होगा? சொல்லுங்க, வாய் திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களே, என்ன ஆகும்? आप बताइए, मुंह खोल के क्या होगा? பாய் கிட்ட அனுப்பிச்சிருவாரு. बाई जो काटने वाले के पास भेज देंगे। அவ்வளவுதான். और उसके बाद படா பாய் வந்து போட்டுருவாரு, படா கானா போட்டுருவாரு. उसके बाद जो भी काटने वाले आएंगे उसको काट देंगे। இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத ஏராளமான ஆடுகள் எனக்கு உண்டு. அதான் மெய்ப்பனுடைய ஏக்கம். इस बहुत सारे भेड़ हमारे लिए है। ஆமென் आमीन। எவரும் நுழையும் வாசலாகி இயேசுவை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். जो कोई भी अंदर प्रवेश करने वाला यीशु मसीह को पकड़ ले। நம்பர் 2, இரண்டாவது. दूसरा, வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य उसका 30वां अध्याय 20வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். उसका 20वां वचन। வெளிப்படுத்தல் 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான். देख मैं तेरे पास बाहर खड़े होके खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा और भोजन करूंगा और वो भी मेरे साथ भोजन करेंगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தையை இங்கே கவனியுங்கள். यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनिए। Behold, at knock, if anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. ஆண்டவர் இங்கு ஒரு ஐக்கிய यहाँ पे एक ऐक्य के बारे में बताते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। கதவை திறந்தால், मेरे आवाज को सुनकर यदि कोई खोले, கதவை திறந்தால், कोई मेरे आवाज को सुनकर दरवाजा को खोले, இதோ வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன். देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால், कोई मेरे शब्द को सुनकर
सुनकर दरवाजा खोले। அப்படியானால் இரண்டாவது வாசல் ஒரு வாசல் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. यहाँ पे दूसरा द्वार एक द्वार बताया गया है। முதலாவது ஒரு வாசல் சொன்னேன், என்ன வாசல்? पहला जो मैंने द्वार बताया वो कौन सा द्वार? எவரும் நுழையும் வாசல், कोई भी प्रवेश करने वाला द्वार। இரண்டாவது ஒரு வாசலை பற்றி இங்கு நாம் வாசித்தோம். यहाँ पे दूसरा जो द्वार के बारे में हमने पढ़ा था, எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல், कोई भी जो खोलने वाला द्वार, எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல், कोई भी खोलने वाला द्वार। நல்ல சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. सब लोग हालेलुया कहें। சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया कहें। ஆமென். आमीन। இரண்டாவது வாசல் எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல், कोई भी खोलने वाला द्वार। ஆமென். கதவை திறந்தால், कोई भी दरवाजे को खोले, ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால், कोई भी मेरे शब्द को सुनकर दरवाजा खोले, அப்படியானால் நேசரின் சத்தத்தை கேட்கிற யார் வேண்டுமானாலும் வாசலை திறக்கலாம், கதவை திறக்கலாம். जो परमेश्वर के शब्द को जो भी सुनेगा वो दरवाजे को खोल सकता है। இந்த காலை வேளையில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தட்டுகிற சத்தம், सुबह के समय परमेश्वर जो खटखटाता है उसका शब्द आपको सुनाई दे रहा है। வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, वचन ऐसा कहता है, வாசற்படி நின்று पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் உன் இருதய கதவை தட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். के पास खड़े होकर खटखटाता है। அவர் கதவை திறக்க முடியும். उसको सुनकर आप हृदय का द्वार को खोल सकते हैं। கதவை சாத்துவது दरवाजा को खोलना और बंद करना आप ही के हाथ में है। உனக்கு மனம் இருந்தால் கதவை நீ திறக்க முடியும். आपको मन हो तो दरवाजा खोलिए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை உன்னுடைய आज के जो परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है उसको वचन को आप सुनिए। வெளிப்படுத்தல் 3:22 இவ்விதமாக சொல்கிறது, प्रकाशित वाक्य 3:22 ऐसा कहता है, ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். जो परमेश्वर के आत्मा कलीसिया के लिए कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। He who has an ear, let him hear that the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। परमेश्वर यहाँ पे जो वचन कहता है, ஒருவரையும் வற்புறுத்தி परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। வெளியே நின்று கதவை தட்டுவார், அவ்வளவுதான். परमेश्वर बाहर खड़े होके खटखटाते हैं। கதவை திறப்பதும் திறக்காததும் உன் கை. खोलना और बंद करना आपके हाथ में है। ஆகவேதான் நான் சொன்னேன், எவரும் मैंने कहा कोई भी खोल सकता है। ஆமென். आमीन। ஒரு முறை ஒரு நாத்திகன் ஒரு போதகரிடத்தில் வந்தானாம். और नाती कोई आदमी आके एक पास्टर के पास आए थे। நம்பிக்கையை மறுக்கிற ஒரு நாத்திகன் போதகரிடத்தில் வந்தானாம். जो यीशु मसीह के बारे में सुनने से इनकार करने वाले व्यक्ति पास्टर के पास आए थे। நீங்கள் வரம் பெற்றவர்கள், ஆவிக்குரிய வரம் பெற்றவர்கள் என்று உங்களை குறித்து பேசுகிறார்களே, आप बहुत सारे आत्मा के फल होने वाले हैं ऐसे बताए थे। ஆகவே என் கையில ஒரு பட்டாம்பூச்சி இருக்கிறது. मेरे हाथ में कुछ है। ஒரு இந்த பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்கிறதா செத்து போய் இருக்கிறதா, உங்களுடைய வரங்களினாலே அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னானாம். जो मेरे हाथ में जो कीड़े हैं वो मरा हुआ है कि जिंदा है, आप बताइए हमको। உயிரோடு கூட இருக்கிறது என்று சொன்னால் கையிலே நசுக்கி விடலாம் என்று யோசித்தான். जो जिंदा है तो बताएंगे तो मैं उसको मार डाल दूंगा ऐसे सोच रहे थे। செத்து போய் விட்டது என்று சொன்னால் உயிரோடு வைத்துக் கொள்ளலாம். जो मतलब मर गया बोलेंगे तो उसको जिंदा छोड़ेंगे। இப்படி யோசித்து அவருக்கு முன்பதாக வந்து நின்றானாம். उसको ऐसे सोचकर उनके सामने आके खड़े हुए थे। போதகரை பார்த்து கேட்டானாம், पास्टर को देख के पूछ रहे थे, இந்த பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்கிறதா செத்து போய் இருக்கிறதா? इस कीड़े जिंदा है कि मर गया? போதகர் சொன்னாராம், पास्टर ने कहा,
அது உயிரோடு இருப்பதும் செத்து போயிருப்பதும் உன் கையில் தான் இருக்கிறது. वो जिंदा रहना और मरना तुम्हारे हाथ में है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற நாம் உளமாற கதவை திறந்தால் அவர் உள்ளே பிரவேசிப்பார். ऐसे ही जो हमारे हाथ में जीवन है, परमेश्वर जो कटकटाते हुए खड़े हैं, उसको सोचकर हम खोलेंगे और बंद करना हमारे हाथ में है. கையை உயர்த்தி நல்ல சத்தம் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हाथ उठा के हालेलुया कहे. எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல். कोई भी खोलने वाला द्वार. இரண்டு வாசலை பத்தி சொல்லி இருக்கிறேன். दो द्वार के बारे में मैंने बताया है. என்னென்ன வாசல் சொன்னேன்? क्या क्या है? எவரும் நுழையும் வாசல், कोई भी जाने वाला रास्ता, எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல், कोई भी खोलने वाला द्वार. அல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்றாவது ஒரு வாசலை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். तीसरा एक द्वार के बारे में मैं बताता हूँ. மத்தேயு 25:10 நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, மத்தேயு 25 அதிகாரம் 10 வசனம். उसका 10वां वचन. அப்படியே வாங்க போன பொழுது மணவாளன் வந்து விட்டார். ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள். கதவு அடைக்கப்பட்டது. जब वे में लोग जेल जा रहे थे, तेल लेने जा रहे थे, तब दूल्हा आ गया और तैयार थे वो दूल्हा के साथ विवाह के घर में चले गए थे और द्वार बंद हो गया था. மத்தேயு 25 அதிகாரத்திலே ஒரு சம்பவம், முதல் 10 வசனத்தில் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். मत्ती का पुस्तक उसका 25वां में 1 से लेकर 10वां तक ऐसा कहता है. பரலோக ராஜ்ய மணவாளனை எதிர்கொண்டு இருக்கிற परलोक के राज्य के स्वर्ग के राज्य के विषय में कहता है. 5 पांच बुद्धि लोग थे, 5 कन्या बुद्धि नहीं थे. புத்தி உள்ள வைத்திருந்தார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் தீவட்டிகளோடு எண்ணெய் बुद्धि थे, जिसके पास बुद्धि थे वो 5 लोग जो थे वो अपना तेल और मसाला लेकर आए थे. जिसके पास बुद्धि नहीं थे वो तेल नहीं ले आए थे. இவர்கள் 10 பேரும் தூங்கிவிட்டார்கள். जो परमेश्वर आने का देर हुआ था वो सारे लोग सो गए थे. மணவாளன் வந்து விட்டார் என்கிற சத்தம் நடுராத்திரியில் கேட்கிறது. जो दूल्हा आ गया करके जब आवाज आ रही थी, கொளுத்தி ஆயத்தமானார்கள். सारे लोग उठकर जब मसाला जला रहे थे, அணைந்து போகிறதை பார்த்து 5 लोग के हाथ में जो मसाला था वो बुझ रहा था. மற்ற 5 பேரிடத்திலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தர வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். जो 5 लोग थे उन दूसरे 5 लोगों से तेल मांग रहे थे. நீங்கள் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தியாய் சொன்னார்கள் புத்தி உள்ளவர்கள். जो जिसके पास बुद्धि थे उन्होंने कहा जाके दुकान में ले ले. இவர்கள் வாங்கும்படி சென்ற பொழுது மணவாளன் வந்து விட்டார். जो इन लोग गए थे दूल्हा आ गया था. புத்தி உள்ளவர்கள் மணவாளனோடு சென்று விட்டார்கள். जिसके पास बुद्धि थे वो दूल्हा के साथ चले गए थे. புத்தி இல்லாதவர்கள் எண்ணெய் வாங்கி கொண்டு வந்து பார்த்தால் கதவு அடைக்கப்பட்டு जो விட்டது. जिसके पास बुद्धि नहीं थे वो फिर आके खड़े हुए थे, द्वार बंद हो गया. இந்த ये जो सारे लोग थे परमेश्वर के विवाह के लिए बुलाए हुए थे, बहुत तैयारी के साथ आए थे. तेल लेने के समय पर दरवाजा बंद हो गया था. இவர்களால் கதவை बंद किया हुआ दरवाजा को खोल नहीं पा रहे थे. எண்ணெயை வாங்கி கொண்டு அவசர तेल लेकर वापस आके देख रहे थे, दरवाजा बंद हो गया था. यार मेरे लिए दरवाजा खोलेगा करके बहुत रो रहे थे. तीसरा द्वार के बारे में मैं बताता हूँ. எத்தனை வாசல் இதுவரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன்? आपको कितने द्वार के बारे में मैंने बताया है. எவரும் நுழையும் வாசல், कोई भी जाने वाला रास्ता, எவரும் திறக்கும் வாசல், कोई भी खोलने वाला द्वार, மூன்றாவது வாசல், तीसरा वचन, மூன்றாவது வாசல், तीसरा द्वार, எவரும் திறக்க கூடாத வாசல், कोई भी खोल नहीं सकता द्वार. ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை
बहुत सारे परेशान है, எத்தனை வேதனை दुख है। இந்த கொண்டு परमेश्वर को साथ बुलाया गया हुआ व्यक्ति लोग है, ஆனால் எண்ணெய் இல்லாததினாலே அவர்கள் வாங்கி கொண்டு வருவதற்குள்ளாக கதவு அடைக்கப்பட்டு விட்டது. जब तेल नहीं थे वो लोग तेल लेने गए थे तब दरवाजा बंद हो गया था। மத்தேயு 25:11 அவர்கள் கெஞ்சி நிற்கிறார்கள், ஆண்டவரே எங்களுக்கு கதவை திற. जब वापस आ गए थे तब दरवाजा खोलने के लिए वो लोग बोल रहे थे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला था। மத்தேயு 25:12 ஆண்டவர் சொன்ன பதில் பாருங்கள், நான் உங்களை அறியேன் என்று சொன்னார். जब मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय 12वां वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। எத்தனை பரிதாபம், कितना बहुत दुख की बात है। எத்தனை வருஷம் விசுவாசிங்களா இருக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, कितने साल विश्वासी है उसको काम नहीं होता है। எவரும் திறக்க கூடாத வாசல் அதுல போய் நீங்க சிக்கிக் கொள்ள கூடாது. जो बंद हो जाएगा उसके उस द्वार में जाके खड़े नहीं होना है। ஆனால் அதை திறக்கிறவர்கள் ஒருவருமே இல்லை. जो परमेश्वर जिस द्वार को बंद कर दिया उस द्वार को कोई खोल नहीं सकता। இந்த சத்தத்தை கேட்கிற தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தில் மணவாளனை எதிர்கொண்டு அழைக்கும்படி वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो जिस काम के लिए आपको बुलाया उसको सुनकर खड़े होना है। ஆண்டவராகிய தேவன் சொன்னார், परमेश्वर कहता है, ஆதியாகமம் 7:1 उत्पत्ति के पुस्तक उसका 7वां अध्याय, நோவா இந்த பேழைக்குள் பிரவேசி, இந்த வாசலுக்குள் பிரவேசி, உன் குடும்பத்தோடு பிரவேசி और सारे तुमको उसमें प्रवेश करना ही होगा। उत्पत्ति की किताब उसका 7 और 14 के वचन कहता है, நோவா பிரவேசித்த பொழுது கர்த்தர் परमेश्वर ने नोवा और उसके परिवार को अंदर भेजकर दरवाजा को बंद किया। நோவா சொன்னது போலவே மழை புறப்பட்டு வந்தது। नोवा ने कहा बारिश होंगे, वैसे बारिश हुआ। 40 நாள் 40 दिन तक बारिश हुआ। நீதி என்று பேதுரு எழுதுகிறார், को बताया हुआ नोवा करके आया। நோவா பிரசங்கித்த போதெல்லாம் செவி கொடுத்து வந்து கதவை तो नोवा ने जब प्रचार किया था उस समय पे जो लोग नहीं सुन रहे थे, उसके बाद जब बंद होने के बाद आके कटकटा रहे थे, कोई खोल नहीं पा रहा था। आप சொன்னது போல நான் உங்களை விட்டு விட்டார்। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, वैसे उस समय पे भी हुआ। எத்தனை பரிதாபம், எவரும் திற ये बात है, कोई भी खोल नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सामने खुला हुआ द्वार को रखता हूँ। के दिन परमेश्वर के द्वार को, खुला हुआ द्वार के अंदर प्रवेश करें। परमेश्वर की जो उदार को उसको आलोचना करें। परमेश्वर की जो कृपा है उसको गलती से भी ना समझे। நல்ல சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம்। सब बड़े शब्द से हालेलुया कहे। நல்ல சத்தமா அல்லே சொல்லுங்க। ऊंचे शब्द से सब हालेलुया कहे। தூக்கம் வரவங்க மட்டும் நல்ல சத்தமா அல்லே சொல்லுங்க। जो जिनको नींद आ रही है वही हालेलुया कहे। அல்லேலூயான்னு ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க பாருங்க। ஜீசஸ் जो हालेलुया कह रहे हैं दो लोग। கடைசில ஒரே ஒரு வாசலை சொல்லி முடிக்கிறேன்। लास्ट में एक वचन को बताता हूँ जो द्वार के बारे में बता रहा हूँ। வெளிப்படுத்தல் 3:7 வாசிக்கும் பொழுது प्रकाशित वाक्य उसका 3 திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதாவது, जो द्वार को खोलने वाला उसको बंद नहीं कर सकता, जो बंद किया हुआ द्वार को कोई खोल नहीं सकता, वो कहता है। ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தையை கவனியுங்கள்। परमेश्वर जो कहता है उस वचन को सुने। உன் கிரியை मैं जानता हूँ, உனக்கு मेरे पास थोड़ा सा बल था, என் நாமத்தை மறுதலியாமல் तूने मेरे नाम को इनकार नहीं किया, என் मेरे वचन को आगे किया। உனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன், देख मैं तेरे सामने नए द्वार रखता हूँ, उसको
उसको बंद नहीं कर सकता। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை வாசல் சொல்லியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும்? कितने द्वार के बारे में मैंने बताया है? முதல் வாசல் என்ன சொன்னேன்? पहला द्वार क्या बताया है? எவரும் நுழையும் வாசல். कोई भी जो अंदर प्रवेश करने वाला द्वार। இரண்டாவது வாசல் என்னது? दूसरा எவரும் திறக்கக்கூடிய வாசல். कोई भी खोलने वाला द्वार। மூன்றாவது வாசல் என்ன? तीसरा எவரும் திறக்காத வாசல். कोई भी जो खोल नहीं सकता वो द्वार। नंबर 4 चारवां எவரும் பூட்டக்கூடாத வாசல். कोई भी बंद नहीं कर सकता। சொன்னார் परमेश्वर फिलदेल्फिया कलीसिया के लिए कहता है कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता। ஒருவரும் பூட்ட என்பதாக வைக்கிறார். कोई भी बंद कर नहीं सकता उस द्वार को परमेश्वर आपके सामने रखता है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சுதந்தரிக்கும்படி யோர்தானை वचन के द्वारा जो बताया हुआ उसके लिए इस्राएल लोग जो परमेश्वर के सामने से आ रहे थे। योशुआ की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1वां वचन ऐसा कहता है எரிகோ வாசல் जो बंद द्वार था उस बंद था। ஒருவரும் இல்லை. कोई भी अंदर नहीं जा रहा था, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, வாசல் बंद हुआ था। ஆனால் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள். दूसरा वचन ऐसा कहता है कह रहा है எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொன்னார். एरिगो और उसका राजा को तेरे हाथ में मैंने दिया है। आपके दरवाजे को बंद कर सकता है। परमेश्वर आपको द्वार को खोल सकता है। பொல்லாத மனுஷர்கள் உங்களுடைய வழிகளை செய்யலாம். बहुत सारे लोग आपका द्वार को बंद करने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं। आपके लिए आशीष देने के लिए सोचा तो कोई भी द्वार को बंद नहीं कर सकता है। रुकावट को दो डालने वाला तेरे सन्मुख चलता है। यशायाह की पुस्तक उसका 44 கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். मैं तेरे सन्मुख जाकर चाहता हूँ और जो बिगड़े हुए रास्ता को सीधा करता हूँ। எல்லா बिगड़े हुए रास्ते को परमेश्वर सही करेगा। अनेक के सामने आपका जीवन बहुत सोचने वाला जीवन हो। अनेक गुणिंदिरुक्कीர்களோ बहुत सारे लोगों के सामने दुख और नफरत के द्वारा बहुत सर झुकाए हुए हो। परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में बंद हुआ हो। बहुत सारे दुखे के सामने आप इस वचन को सुन रहे हैं। है बंद नहीं कर सकता उस द्वार को तेरे सन्मुख रखा है। ஒருவேளை மனுஷன் आपके जीवन के द्वार को बंद कर सकते हैं। मनुष्य एक ही द्वार बंद कर सकता है। के लिए बहुत सारे द्वार को खोलेंगे। நல்ல கைகளை அசைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हाथ उठा के हालेलुया कहे। அது எவரும் பூட்டக்கூடாத வாசல். उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன். खुला हुआ द्वार को तेरे सन्मुख रखा है। அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया. தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கலாமா? परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दें। தேவ கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கலாமா? परमेश्वर के हाथ में इस सुबह के समय में आपने जो परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने आज कलीसिया से एक वादा किया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, ओ परिवारों के लिए एक नया द्वार खोल के रखा हुआ है। आप शायद इस सुबह के समय में सोच रहे होंगे सारे द्वार मेरे लिए बंद हैं, लेकिन इस सुबह के समय में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो वचन बताया है, जो वादा किया है हमसे, परमेश्वर ने कहा है कि हमारे लिए एक खुला द्वार परमेश्वर ने दिया है। इस समय में आंखों को बंद करके हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर
आप मेरी चाहत हैं, आप मेरी जरूरत है परमेश्वर। अगर आप मेरे जीवन में होंगे परमेश्वर, मेरे लिए परमेश्वर कोई भी द्वार बंद नहीं रहेगा पिता। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। चाहत प्रभु तू ही मेरा, जरूरत प्रभु तू ही मेरा, उद्धार करता यीशु राजा, जरूरत प्रभु तू ही है, उद्धार करता यीशु राजा, जरूरत प्रभु तू ही है, जरूरत प्रभु तू ही है। स्वर्गीय पिता, इस सुबह के समय में हम परमेश्वर हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के दिन में परमेश्वर उनके लिए आप एक खुले द्वार को आपने रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस खुले हुए द्वार में परमेश्वर प्राप्त करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर पिता। इस समय में पिता, जितने लोगों के लिए परमेश्वर नौकरी नहीं है, जितने लोगों के लिए परमेश्वर काम नहीं है पिता, उन सब के लिए एक द्वार खोलिए परमेश्वर पिता। हर पल वो जाके जहां पर भी जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सारी जगह उनके लिए द्वार बंद है, लेकिन आज इस सुबह के समय में हम विश्वास करते हैं आपने हमारे लिए एक द्वार को खोला है। हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए आपने द्वार को खोला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस हफ्ते में मेरे लोगों के जीवन में आप अद्भुत कार्य करिए, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर पिता। इस सुबह के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने दास को परमेश्वर, पास्टर को आप परमेश्वर हमारे बीच में लेके आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर, आपने उनके द्वारा जो वादा हमसे किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पासवान को और भी परमेश्वर अद्भुत रीति से आप चलाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और भी परमेश्वर उनके विश्वासियों को परमेश्वर, उनके कलीसिया को परमेश्वर 100 गुना फलवंत कीजिए परमेश्वर पिता। इस लॉकडाउन के सीजन में भी परमेश्वर उनके कलीसिया में और भी बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पासवान को और भी करोड़ों लोगों में परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए, अपने अभिषेक से वो अगुवाई कीजिए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक और बार परमेश्वर पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर, आज के दिन में इस आराधना में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, भाग लिए हैं, उन सबको आप आशीष कीजिए। आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। लगातार मेरे लोगों को परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली समान संभालिए। इस पूरे हफ्ते परमेश्वर उनके आने और जाने को सुरक्षित कीजिए पिता। परमेश्वर, निरंतर आप परमेश्वर हमें चलाइए। आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष किया है करके मैं विश्वास करता हूँ। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको जय मसीह।